हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी लीगल फ्रेंड और गाइड मिस दिव्या ओझा। लेकर हाजिर हूं आपके लिए आज ये नया वीडियो जो कि मैं बहुत समय बाद बना रही हूं क्योंकि कोर्ट ओपन हो चुका है। और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं कि मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट हूं, तो काम की वजह से फुर्सत नहीं मिली और कोई ऐसा टॉपिक भी मैं प्रिपेयर नहीं कर पाई थी जिसे मैं अच्छे से आप सबके सामने प्रेजेंट करती, आप सबको उसके बारे में जानकारी देती और वो ऐसा भी टॉपिक होता जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होता। क्योंकि हर टॉपिक जो है वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो सकता है, बिकॉज आई एम नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ कोचिंग क्लासेस और आई एम गिविंग लेक्चर्स रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ एग्ज़ाम। तो मुझे ये बहुत बार देखना पड़ता है कि मैं कौन सा ऐसा टॉपिक जो है वो पिक करूं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिटिगेशन के रिगार्डिंग जो है वो हेल्प कर सके। तो आज का जो टॉपिक है वो एडवोकेट्स के लिए है, जो जूनियर एडवोकेट्स हैं उनके लिए है, या वो लोग जो एडवोकेसी करना चाहते हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए है। बेसिकली उनके लिए है जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है बट दे ड्रीम टू बी एन एडवोकेट जस्ट लाइक मी। तो जब आप एडवोकेसी के बारे में सोचते हैं, जब आप सोचना शुरू करते हैं, जब आपको लगता है कि आपको एक प्राइवेट अटॉर्नी बनना है, आपको लगता है कि आपको वकालत करनी है, वकालत जैसे पेशे में, फिर चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, वो लोअर कोर्ट में हो, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में हो, वो किसी भी फोरम में हो, लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि आपको एडवोकेसी करनी है तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ नहीं होती कि इनिशियली आपको केसेस कहाँ से मिलेंगे, कैसे आप लिंक्स बनाएंगे, किस तरीके से आप लिटिगेशन के प्रोफेशन को आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से आप एडवोकेसी के प्रोफेशन को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि मैंने जब शुरुआत की तो मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि मुझे इसके लिए कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए किसी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को चूज़ करना पड़ेगा जहाँ पर कि मुझे जाकर लोगों से बात करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ और फिर आप मुझे केसेस दीजिए, मैं आपको अच्छा रिजल्ट लाकर दूंगी। तो अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, इवन वो लोग भी जिनका बैकग्राउंड है उन्हें भी उस बैकग्राउंड को जो उनके फादर ने या उनके ग्रैंडफादर ने बनाया है, तो इसको इक्वल मेंटेन करने के लिए जो एक सपोज वो एक स्तर पर लाकर एक उनका बना बनाया बैकग्राउंड है, बट उसको मेंटेन करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपको एक बैकग्राउंड या बेस मिल गया तो बस अब हो गया, आपको मेहनत नहीं करनी, उसको मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर उनके लिए भी टफ होता है जिनका बैकग्राउंड है, और जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है पेशेंस। आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर आपका कहीं कोई कनेक्शन नहीं है तो आप कोशिश करिए, खोजिए कि हो सकता है आपके परिचितों में, आपके नोन्स में बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कनेक्शंस हों। तो आप लोगों को बताइए कि हाँ, अब आप प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं, अब आप काम कर रहे हैं, अब वो आपको किसी भी तरीके का लिटिगेशन हो, किसी भी तरीके के केसेस हो, तो उसके लिए वो आपको कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली कुछ लोग ऐसा एक डिवाइड कर देते हैं कि वो क्रिमिनल करेंगे, सिविल करेंगे, कंपनी मैटर्स करेंगे। बिल्कुल आप इस चीज़ को डिवाइड करिए, एक स्पेशलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जो स्ट्रगल आज एडवोकेसी के प्रोफेशन में है उसको देखते हुए मैंने ये रियलाइज़ किया है कि लोगों की सालों की प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन अगर उनके पास सपोज़ उनका जो अपना एक क्षेत्र है जिसमें उनका स्पेशलाइजेशन है, जिसमें उनकी अपनी एक्सपर्टाइज़ है, उसको के अलावा भी अगर उनके पास केसेस आ रहे हैं तो वो ना नहीं करते। तो ये मैंने अपने 11 साल के अनुभव से सीखा है कि अगर आपके पास किसी भी नेचर का कोई केस आए तो आप उसको मना मत करिए। ये मत सोचिए कि आप सिविल करते हैं तो आप क्रिमिनल नहीं कर सकते, क्रिमिनल करते हैं तो आप सिविल नहीं कर सकते। आप उसको एक्सेप्ट करिए, फिर अपने सीनियर से हेल्प लीजिए, अपने साथ के लोगों से हेल्प लीजिए। इससे आपकी नॉलेज भी इन्हांस होगी और प्लस नेक्स्ट टाइम जब आपके पास कोई एक ऐसा मैटर आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप हर तरीके के मैटर्स कीजिए, डिवाइड मत करिए। जो आपके नोन्स हैं उनको आप बताइए कि आप अब इस प्रोफेशन में आ गए हैं, टफ नहीं तो कोई ईजी केस ही है तो वो आपको रेफ़र करें, और आप उन्हें उसे अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयार कीजिए, अच्छी तैयारी के साथ उसे कोर्ट में पेश करिए। अगर अच्छा रिजल्ट आएगा तो डेफिनेटली आगे वो लोग आपको प्रमोट करेंगे। इसके अलावा आप कोई एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चूज़ करिए जिसे कि
जहाँ पर कि आपका कोई कांटेक्ट हो, क्योंकि अगर आपका कांटेक्ट है तो वहाँ पर आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस होने में आसानी होती है। हालांकि हमेशा काम जो है इससे नहीं मिलता कि कोई आपको ले जाकर इंट्रोड्यूस कर दे तो आपको वर्क मिलना तुरंत से आ जाए। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत धैर्य की ज़रूरत है। अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं तो आपको एकदम से काम नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत लोग बहुत लकी होते हैं और वकालत के पेशे में डेस्टिनी का भी बहुत हाथ होता है। तो हो सकता है आप बहुत भाग्यशाली हो, आपको पहली बार से काम मिलने लगे, लेकिन कई बार ऐसा होगा आपको कई हफ्ते काम नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, वो विज़िट जाते हैं वर्किंग डे के दिन। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट तो ज़रूर होगी कि आप वकालत जब चुनें, जब आप प्रैक्टिस में आएँ, तो एकदम से विज़िट जाना शुरू ना करें। पहले आप एक अच्छा चेंबर चूज़ करिए, वहाँ पर मेहनत कीजिए, सीखिए, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं उसे अपने सीनियर से क्लियर कीजिए, खुद पढ़िए। एटलीस्ट जब आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएँ तो वहाँ पर लोग आपसे पूछें तो आपको उनकी क्वेरी का जवाब आना चाहिए। हाँ, कोई टफ़ केस है तो आप अपने सीनियर को कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जाने के पहले विज़िट पर कहीं पर भी आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी तो फिर आप विज़िट पर जाएंगे तो आपको वो इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा। अगला इंसान एक बार आपको काम देने के पहले सोचेगा कि जब आपको बेसिक चीज़ें ही नहीं पता। हालांकि अब ट्रेंड बहुत बदल गया है। सम पीपल नोज हाउ टू डील विद द क्लाइंट्स, हाउ टू डील विद द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लॉयर्स एंड दे आर गेटिंग वेरी गुड केसेस। लेकिन उनको वो अपनी जगह है। अगर आपका मोटिव सिर्फ पैसे कमाना है, अगर आपका मोटिव सिर्फ काम लाना है, किसी को दे देना है, इफ़ यू वांट टू बी लाइक अ कुरियर एजेंट, तो वो डेफिनेटली आप जाइए। और आप अगर आपके अंदर कन्विंस करने की क्षमता अच्छी है तो ज़रूरी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास नॉलेज बहुत है लेकिन उनके पास काम कम है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नॉलेज कम है लेकिन काम बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि बहुत पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। कई बार आपको लगेगा कि आपने गलत डिसीजन ले लिया, आप क्यों ऐसे प्रोफेशन में आ गए, लेकिन आप मेहनत कीजिए, बहुत पेशेंस रखिए, बहुत धैर्य के साथ कोशिश करिए काम करने की, सीखने की। क्योंकि जब आप हार्डवर्क करते हैं तो मैं तो एक चीज़ हमेशा मानती हूँ कि हार्डवर्क कभी ज़ायर नहीं होता। और कई बार आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, कई बार यू फील लाइक कि क्यों मैंने ये प्रोफेशन चूज़ किया, किस लिए किया, और मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, बट इट्स ओके। आप ठीक है, आपको इनिशियली फाइनेंशियल क्राइसिस भी फेस करनी पड़ेगी क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको घर से सपोर्ट नहीं है। तो आप ये नहीं कि आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है तो बस आप किसी भी तरीके से काम करना शुरू कर दीजिए कि अब आप वकालत में आ गए, आपने काम तो काम करा देंगे। ये चीज़ कभी मत बोलिए कि हम काम करवा देंगे, इसलिए क्योंकि मेनी टाइम्स आप केस अच्छे से पढ़ कर जाते हैं, आपको अच्छा केस है, वो ऑर्डर नहीं मिल पाता जो आपके क्लाइंट को एक्सपेक्टेड है या आप एक्सपेक्ट करते हैं, वहाँ निराश मत होइए। हो सकता है एक ही कोर्ट आपको किसी एक केस में वो ऑर्डर ना दे जो आपको अपेक्षा है, लेकिन आपको किसी ऐसे केस में वो ऑर्डर मिल जाए जो आपको अपेक्षा नहीं है। तो बहुत पेशेंस के साथ अगर आप वकालत के पेशे को चुनते हैं तो बहुत धैर्य के साथ काम करिए, बहुत धैर्य के साथ सीखिए। और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पढ़ाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डायस पर खड़े होते हैं, बुक लेकर नहीं जाते, एक्ट लेकर नहीं जाते, और उसके बाद उनको ये लगता है कि हमने तो इतनी तैयारी की, हमें ऑर्डर नहीं मिला। तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास कोई केस आता है, आप पहले पूरी फाइल प्रिपेयर कीजिए, ब्रीफ बनाइए लिखवाने के पहले, और आर्ग्यूमेंट के पहले पूरा नोट्स बनाइए, उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं, जो एक्ट है उसको पढ़िए, तैयारी करिए, और इतना करने के बाद ही आप कोर्ट में जाइए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक नए वकील को ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए, जो एक नए वकील के लिए बहुत ज़रूरी है, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो वकालत को एक करियर की तरह चुनते हैं, जो वकालत में कुछ करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, महत्वपूर्ण है, वो है धैर्य। आपको धैर्य बहुत रखना पड़ेगा। आपके व्यक्तिगत जीवन में धैर्य है या नहीं है, लेकिन हाँ, आपको वकालत के पेशे में धैर्य बहुत रखना पड़ेगा। और ये स्पेशली मैं महिलाओं के लिए बोलूँगी, क्योंकि फीमेल्स के लिए थोड़ा टफ़ हो जाता है बहुत बार, वो भी अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपना घर भी देखना है, प्लस आपको काम भी करना है। तो
थोड़ा आपको सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप फीमेल हैं और आपने इस पेशे को एक करियर के रूप में चुना है, तो आप हमेशा तैयार रहिए कि आपको अपने बारे में कुछ ना कहीं कुछ ऐसा भी सुनने को मिलेगा जो आपने बिल्कुल किया नहीं है, जो आपने बिल्कुल सोचा नहीं है। इट मीन्स कि मेक योर ईयर्स रेडी कि टू लिसन मैनी काइंड ऑफ थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, और वो ऐसी चीज़ें होंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। सो इट्स रिगार्डिंग गॉसिप हर जगह होती है। वकालत के पेशे में भी कहीं ना कहीं पर आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपके पास काम नहीं है आप तो भी सुनेंगे, अगर आपके पास काम आ जाएगा तो भी आपको ये सुनने को मिलेगा कि आपके पास वर्क कैसे आ रहा है, आपके पास तो बैकग्राउंड नहीं है। इवन कई बार आपको अच्छा ऑर्डर मिलेगा तो आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि जस्ट बिकॉज यू आर अ फीमेल सो दैट इज़ वाई यू आर गेटिंग द ऑर्डर। तो कोई बात नहीं, खुद को ऐसा बना लीजिए, इतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए और ये ठान लीजिए कि बस आपको काम करना है, बस आपको प्रोफेशन में आगे बढ़ना है और किसी के बारे में कुछ नहीं सुनना। उतनी देर के लिए आप बिल्कुल बहरे बन जाइए, तब जबकि आपको कोई बात अपने लिए सुनने को मिलती है तो। और सिर्फ अपने दिल की सुनिए, सिर्फ अपनी सोल की सुनिए, अच्छे से दिमाग से मन से पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए और जितना अच्छा आप वकालत के पेशे में करना चाहते हैं वो करिए। लेकिन वो आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर पहले तो धैर्य होगा और दूसरा आप लोगों की बातों को सुनेंगे नहीं। अगर आप लोगों की बातों को नज़रअंदाज करते जाएंगे सो डेफिनेटली अ डे यू विल बी अ वेरी सक्सेसफुल लॉयर। तो कल हमने दशहरा मनाया, तो आप सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामना। मैं बहुत सॉरी फील कर रही हूँ, रिग्रेट है इस बात का कि मैं बहुत टाइम से कोई वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जितने भी मेरे वीडियोस हैं उसे अब कुछ लोग देखते हैं तो वो मुझे पर्सनली कॉल करके मेरे से सजेशन लेते हैं, एडवाइस लेते हैं। अभी मेरे पास एक कॉल पौंडीचेरी से आया था। सो आई वॉज फीलिंग सो ब्लेस्ड कि आप कभी समय मिलता है तो अपना कीमती वक्त देकर मेरा वीडियो देखते हैं। और अब जल्द ही मैं आपके सामने आऊँगी, आपके समक्ष आऊँगी SC/ST एक्ट से रिलेटेड एक वीडियो लेकर। तो भूलिएगा नहीं उसे वॉच करना। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में जाकर ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ माई चैनल एंड वीडियोज़ व्हाट मोर आई कैन डू। सो अगले वीडियो तक के लिए लेती हूँ आप सबसे अनुमति। बाय बाय।